पाताल का पहला स्तर अतल। ये कैसे संभव है? अतल जैसे स्थान पर इतना सुंदर भवन कैसे आ सकता है? ये तो इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है। मैं कैसे भूल सकता हूं ये दानवराज बल की नगरी है। दानवराज बल की माया मेरे चारों ओर है और यहां से दूसरे स्तर वितल पर प्रस्थान करने के लिए इस माया का अंत मुझे पहले करना होगा। कैसे? यही समझना शेष है। नहीं, दानवराज बल की माया से मैं घिरा हुआ हूं और इस माया को तोड़ने का कोई ना कोई मार्ग तो होगा जो मुझे खोजना है। पिताश्री इस माया में फंस चुके हैं। अद्भुत। परंतु आचार्य, पिताश्री तो स्वयं इतने बड़े मायावी, फिर वो इस माया जाल में कैसे फंसे हुए? भले ही कृष्ण मायावी है, परंतु ये पाताल लोक है। यहाँ कृष्ण की शक्तियां क्षीण हो गई हैं और बल 64 प्रकार की माया का ज्ञानी है। कृष्ण बल की माया में फंस के रह जाएगा। दानवराज बल, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस माया का अंत कर दें। मैं जानता हूं कि आपने ये माया शुक्राचार्य के आदेश पर फैलाई है, किंतु स्मरण रहे, जिस भी असुर ने आज तक शुक्राचार्य के आदेश का पालन किया है उसे विजय नहीं अपितु मृत्यु मिली है। कृपा करके मुझे आगे जाने दीजिए। नहीं कृष्ण, वो पुरानी बात है, किंतु आज का सत्य तो ये है कि तुम पाताल लोक में हो और यहाँ तुम हम असुरों के समक्ष शक्तिहीन हो। इसीलिए अब तुम यहाँ से पुनः पृथ्वी लोक में कभी नहीं लौट पाओगे और हम असुर इस पाताल लोक की भांति समस्त ब्रह्मांड पर राज करेंगे। बहुत ही सुंदर कल्पना है, मुझे सुन के तो बहुत अच्छा लगा कि असुर समस्त ब्रह्मांड पर राज करेंगे, पर थोड़ी समस्या है इसमें। समस्या क्या है कि केवल माया से राज नहीं किया जा सकता। माया से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक आवश्यक प्रेम है। तो क्या सत्य कहूं तो आप सब असुर यही मात खा जाते हैं, इस प्रेम को त्याग देते हैं, अपने भीतर जागृत होने ही नहीं देते हैं। यदि इस प्रेम को अपने भीतर जागृत कर लोगे तो निश्चित रूप से आप भी समस्त ब्रह्मांड पर राज कर पाओगे और मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी। ये प्रेम का उपदेश बाद में देना कृष्ण, पहले इस माया से उभर जाओ। 64 मायाओं का ज्ञाता हूँ मैं और तुम मेरी माया में फंसे हुए एक निर्बल मनुष्य हो। देखो, मैं जानता हूँ 64 मायाओं से परिपूर्ण हो आप, समझता हूँ, पर इन 64 मायाओं से आगे क्या? यदि माया प्रेम से आगे है और 64 मायाएं आपको आती हैं, तो अब तक ब्रह्मांड पर राज क्यों नहीं कर पाया? अच्छा, तो तुम्हारा अर्थ है कि 64 मायाओं पर ये एक प्रेम भारी पड़ेगा? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रेम 64 मायाओं पे भारी पड़ेगा, और यदि आपको विश्वास नहीं तो वो भी शीघ्र ही हो जाएगा।
कृष्ण, तो तू मेरी माया को प्रेम से जीतने आया है। अब तुझे ज्ञात होगा जब मैं अपनी 64 मायाओं का प्रहार एक साथ करूंगा। मुझे तुम बड़े अच्छे लगे दानवराज बल। मेरा समय नष्ट ही नहीं कर रहे हो, एक के साथ सारी माया दिखा दी। वैसे अच्छा ही किया तुमने। वैसे भी मुझे शीघ्र जाना होगा। क्या है, पाताल लोक में आया हूँ तो बहुत सारे ऐसे असुर हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उनसे भी तो भेंट करनी। मेरा समय नष्ट ना करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं आचार्य, इसलिए मुझे पिताश्री से चिढ़े। देखिए किस प्रकार वो बल का अपमान कर रहे हैं। अति आत्मविश्वास भी दुस्साहस होता है साम। इसलिए कृष्ण पाताल लोक से जीवित नहीं लौट पाएगा। जो मेरे हृदय में मेरे साथ है, जो 65 कला है, जो हर कला से परे, हर छल से परे, हर माया से परे है, वो मेरी राधा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरा आवाहन कर रहे हो? इसका कारण है हमारा अटूट प्रेम राधा। निश्चित रूप से देह एक समस्या है, एक बाधा है, किंतु प्रेम वो है जो हर बाधा को पार करते हैं। इसलिए तो तुम यहाँ मेरे समक्ष मेरे साथ हो राधे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बल के मायावी शस्त्र प्रभावहीन होते जा रहे हैं। पिताश्री तो अपनी बांसुरी में मग्न है। फिर ये कौन सी शक्ति है जिससे बल के सारे शस्त्र नष्ट हो रहे हैं? दानवराज बल, किसी भी प्रकार से अपनी माया से कृष्ण को तुम्हें यहीं रोकना होगा। मैं कृष्ण को रोकने में असमर्थ हूँ। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये मेरी माया तो नहीं है। तुमसे कहा था मैंने दानवराज बल कि माया के स्थान पर प्रेम जागृत कर लो। यदि प्रेम जागृत कर लेते तो बात कुछ और होती, पर नहीं। तुम ठहरे अहंकारी दानव, तुम्हें माया करनी है। अब स्वयं के माया जाल में स्वयं ही तुम्हें फंसना था। मैं क्या कर सकता हूँ? अब अपने हृदय में लौट जाओ राधा। अब मुझे आगे जाना है। बल की महामाया को कृष्ण ने तोड़ दिया। ये कैसे हुआ? ये तो आपका दावा था ना आचार्य। आप ही ने कहा था
कि बल अत्यंत ही मायावी, तो फिर पिताश्री के समक्ष उसकी माया क्यों नहीं चली? मुझे लगा था कि कृष्ण बल का सामना अपनी माया का उत्तर देकर करेगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अवश्य ही कोई है जो कृष्ण की सहायता कर रहा है। बल की माया को तोड़ना असंभव था। आचार्य, यदि इसी प्रकार हमारी हर एक योजना विफल होती गई तो फिर तो पिताश्री अति शीघ्र हमारे पास पहुंच जाएंगे। बल की शक्तियों से भी अधिक शक्तियां हैं यहां पाताल लोक में। पृथ्वी लोक का कोई भी प्राणी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगला तल सबसे भयंकर वीतल। जब तक हदकेश्वर महादेव वहां वीतल में हैं, तब तक वीतल को कोई लांघ भी नहीं सकता। और वहां वासुकी भी तो हैं। वासुकी नाग हमेशा महादेव की सेवा में रहता है और वो कृष्ण को महादेव से मिलने ही नहीं देगा। महादेव, आपके हटकेश्वर स्वरूप के लोक में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए। हटकेश्वर स्वरूप में आप प्रचंड विकराल रूप में विद्यमान हैं। आपकी छवि कितनी भयावह है। हाँ देव, वहां मैं अपने रौद्रतम रूप में हूं। वहां के असुरों ने अपनी सभी तामसिक शक्तियां मुझे सौंप दी हैं। किंतु इस प्रकार जो कृष्ण शक्तिहीन है, वो आपके समक्ष पराजित तो नहीं हो जाएंगे? गौरी, वो श्री कृष्ण है, कभी शक्तिहीन तो हो ही नहीं सकते। उनका प्रेम उन्हें सदैव अत्यंत शक्तिशाली जो बनाए रखता है। देख लेना, यहां भी उनका प्रेम कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकाल लेगा। लोक में प्रवेश करने का साहस कैसे किया तुमने? ये असुरों के देवता हटकेश्वर का स्थान है। मैं कहता हूँ पीछे लौट जाओ। वासुकी ने कृष्ण का मार्ग अवरुद्ध कर लिया है। अब कृष्ण आगे नहीं जा पाएगा। यद्यपि मैं महादेव का अंश हूं, परंतु फिर भी मुझे वासुकी से भय का अनुभव हो रहा है। वासुकी के विष से पूरा ब्रह्मांड पिघल सकता है। कृष्ण उसके समस्त टिक नहीं पाएगा। श्री कृष्ण गोविंद